आगाज़ करते हैं आज के इस इज्तिमाई निकाह की महफिल का। और आगाज़ अगर कलाम इलाही के साथ हो तो क्या ही बरकतें होंगी, क्या ही रहमतें होंगी, क्या ही नूरानियत होगी। तो इस महफिल की आगाज़ के लिए मैं जामिया के ही एक स्टूडेंट हुसैन से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आएँ और कुरान करीम की तिलावत जो है वो हमारे सामने करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल ख़बीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुब्बन कबीरा। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू। वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअन मरीआ। वला तु'तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिन्हुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला तअकुलूहा इस्राफ़न वबिदारन अन यकबरू। वमन कान गनिय्यन फ़ल्यस्तअफ़िफ़ वमन कान फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमअरूफ़ वला तअजल इलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के जो नात ख्वाह हैं
उनको स्टेज पर बुलाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़मत नबी की देख कर, अज़मत नबी की देख कर, अज़मत 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 नबी की देख कर, के अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, के अज़मत नबी की देख कर हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे वो, जो बुत को पूजते थे वो मुसलमान हो गए, जो बुत को पूजते थे वो मुसलमान हो गए, अज़मत नबी की देख कर, कि दर दर भटक रहे थे जो, दर दर भटक रहे थे जो, कासा लिए हुए, दर 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 भटक रहे थे जो, के दर दर भटक रहे थे जो, कासा लिए हुए, आका के दर पे पहुँचे तो, आका के दर पे पहुँचे तो सुल्तान हो गए, आका के दर पे पहुँचे तो सुल्तान हो गए, अज़मत नबी की देख कर मुसलमान हो गए। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, 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 हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का, तपती हुई रेतों पर पढ़ कलिमा बिलाल तेरा, तपती हुई रेतों पर पढ़ कलिमा बिलाल तेरा, अंदाज़ निराला है तेरे हर परवाने का, आका
आका तेरे खजाने का, आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। अस्सलामु अलैकुम। करीमुल्ला मेरे साथ है निकाह की एक नात पेश करने के लिए। करीमुल्ला आपके लिए। अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। कितना प्यारा है रिश्ता के निशानी रब की, कितना प्यारा है रिश्ता के निशानी रब की। सूरतुल रूम की आयत में बताया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपने बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कैसे रिश्ता ये निभाया है नबी ने अपने, कैसे रिश्ता ये निभाया है नबी ने अपने। लाज़मी है कि ये सीरत से सुनाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपने बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। सब नबी पाक की सुन्नत को करे अब जिंदा, सब नबी पाक की सुन्नत को करे अब जिंदा। अपने हाथों से ही बेगम को खिलाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपने बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। तेरी ज़ौजा है किसी के तो जिगर का टुकड़ा, तेरी ज़ौजा है किसी के तो जिगर का टुकड़ा। वालिदैन उसके मुआज़्ज़ज़ है दिखाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। जिससे ज़ाहिर हो हक़ारत या कमी ज़ौजा की, जिससे ज़ाहिर हो हक़ारत या कमी ज़ौजा की। ऐसा कोई भी लतीफ़ा न बनाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। वाक़या कोई लड़ाई का अगर हो जाए, वाक़या कोई लड़ाई का अगर हो जाए, याद आने से ही पहले वो भुलाया जाए। कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए, अपने बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए। कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए, अपनी बेगम के ही नाज़ों को उठाया जाए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करीमुल्ला खड़े रहिएगा, वहीं पे माइक पे ही खड़े रहिएगा।
पहली कड़ी बोलिए, माइक पे पढ़नी नहीं है। अपनी बेगम के ही नाजों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल न दुखाया जाए। कितनों को पता चला यहाँ से? 1 2 3 4 माशाल्लाह, औरतों में से 5 6। चलो जेने ठा नहीं पड़ी, जेने खबर नहीं पड़ी, ने समझ ही दी है कि अपनी बेगम के नाजों को उठाया जाए, कोई मौका हो कभी दिल ना दुखाया जाए। सेकंड लाइन समझ में आ गई? कोई मौका हो बीवी का दिल ना दुखाया जाए, लेकिन पहली लाइन कहती है कि अपनी बेगम के नाजों को, नखरों को उठाया जाए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल है। तो यानी ये अभी से ये ऐसी नात पढ़ रहे हो, शादी होगी तब क्या करोगे? वाकई में इस पे अमल करोगे? इंशाअल्लाह। तो अपनी बेगम के नाजों को उठाया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि यानी कोई भी ख्वाहिशात को पूरा किया जा सके, लेकिन हाँ औरत को जो है अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम ने मर्द की बाईं पसली से पैदा किया है। बाईं पसली जो होती है वो दिल के सबसे ज़्यादा करीब होती है, हमारे दिल के सबसे ज़्यादा बाईं पसली करीब होती है। और इसी वजह से औरत और मर्द का, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो या बहन भाई का रिश्ता हो या मियाँ बीवी का रिश्ता हो, एक मोहब्बत, एक मवद्दत दोनों में बनी रहती है। औरत और मर्द के अंदर मोहब्बत का अल्लाह ताला ने इसीलिए इतना मादा रखा हुआ है कि वो आदमी के बिल्कुल दिल के करीब वाली पसली से बनाई गई है। और इन नाजों को उठाया जाए से मतलब ये है कि पसली की एक खासियत है कि पसली हमेशा टेढ़ी होती है। क्या होती है? टेढ़ी। और टेढ़ी चीज को अगर आप बोलो कि इसको मैं सीधा कर दूं, कभी होगा ऐसा? होगा? नहीं होगा ना। देखो ये पहली रो के दूसरी रो के दूल्हा ना तो कह रहे हैं, लेकिन जिंदगी भर ये बात याद रखना कि इसको मैं सीधी कर दूंगा तो बेटा टूट जाएगा, वो कंप्लीटली टूट जाएगी वो। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं उसको अपने हाल पे छोड़ दूं, फिर ऐसा नहीं हो जाएगा और ज़्यादा टेढ़ी हो जाए वो। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ दें। उससे पहले आप जितने भी लोग यहाँ पे इज्तिमाई निकाह वाले हैं, हमारा प्रोग्राम ये लाइव हो चुका है यूट्यूब पे, ग्रुप में लिंक आ चुकी है। फटाफट शेयर करो अपने रिश्तेदारों को, जो नाराज है उनको खास भेजोगे, बोले देखो हमारा निकाह हो रहा है, फटाफट भेजो। वो कुछ होते हैं ना, नहीं मैं नाम नहीं लूँगा रिश्तों का, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी एक थोड़ा एक रिश्ता ऐसा है कि वो कई लोग कहते हैं भाई इनको नहीं बुलाने, खाली इनकी फोटो रख देने की, हाँ ये आए हुए हैं सब। वो हर बार आगे यानी कुछ ना कुछ अड़ंगा डालते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके अंदर क्या है दूसरी कड़ी? कितना प्यारा है ये रिश्ता के निशानी रब की, सूरतुल रूम की आयत में बताया जाए। कितना प्यारा है ये रिश्ता के निशानी रब की। कितना प्यारा है ये रिश्ता के निशानी रब की, यानी इतना प्यारा रिश्ता है कि अल्लाह ताला ने इसको एक निशानी के तौर पे दुनिया में जाहिर किया, दुनिया में हमको पहुंचाया। कौन सी आयत के जरिए पहुंचाया? सूरे रूम की आयत, कुरान शरीफ में सूरे रूम है, उसकी आयत में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते का जिक्र भी किया हुआ है। आगे की लाइन, कैसे रिश्ता ये निभाया है नबी ने अपने, लाजमी है कि सीरत से सुनाया जाए। बहुत ज़बरदस्त ये कड़ी है कि कैसे रिश्ता ये निभाया है नबी ने। सब एक बार दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, कि कैसे रिश्ता ये निभाया है नबी ने, हमारे पैगंबर ने ये कैसे रिश्ता निभाया है नबी ने अपने। लाजमी है कि सीरत से सुनाया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक है, उसमें उन्होंने अपने मियाँ बीवी के ताल्लुकात को कैसे निभाया जाए, उसको अपने घरों में सुनाया जाए और उस पर अमल किया जाए। सब नबी पाक की सुन्नत को करे अब जिंदा, अपने हाथों से ही बेगम को खिलाया जाए। सब नबी पाक की सुन्नत को करे जिंदा। सबसे पहले तो ये समझते कि सुन्नत होती क्या है। सुन्नत का मतलब होता है कि अल्लाह ताला के जितने भी पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए हैं, इस दुनिया पे आए हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी, अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने अमल किए, हमें जो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, उसे सुन्नत कहते हैं। तो हर नबी की सुन्नत को ज़िंदा किया जाए,
और बीवी को अपने हाथों से खिलाया जाए। शर्म नहीं रखनी क्यों भाई? तवे पे बैठे हो, होटल में बैठे हो, घर में खाना खाने बैठे हो, खिला सकते हैं। और अब्बा के सामने शर्म आती तो अब्बा को कहना कि अब्बा तुम तुम्हारी बीवी को खिलाओ, यानी मेरी अम्मी को खिलाओ। और ये सुन्नत है, ये मजाक के तौर पे नहीं है, ये सुन्नत नबवी है। तो औरतें भी झिझके ना, ऐसे दुपट्टा ऐसे ना कर ले, थोड़ा प्यार से अपना मुंह आगे करके उस निवाले को कबूल करें, फिर देखें कि एक मोहब्बत का जज्बा कैसा होता है। वो अपने यहाँ की औरतों को थोड़ा झिझक और शर्म होती है कि जाओ ना सब देखते हैं, मतलब जुए जगह ना सारू लागे। अरे भाई यही तो अच्छा लगेगा, सबके सामने लड़ेंगे वो अच्छा लगता है, सबके सामने मोहब्बत और मवद्दत का इजहार करेंगे वो अच्छा नहीं लगता। तो अपने हाथों से बीवी को खिलाया जाए। ऐसा नहीं कि नए नए में, 20 साल 25 साल बाद भी ये अमल होना चाहिए। और खास करके जब 10 साल 12 साल जिंदगी के गुजरते हैं, जब ठीक है बात की बात है, आगे बढ़ो बेटा, समझ गए ना बहुत सारे लोग। तेरी जोजा के है किसी के तो जिगर का टुकड़ा, वालिदैन उसके मुआज़्ज़ज़ है दिखाया जाए। तेरी जौजा यानी कि दुल्हन, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी पत्नी, वो भी किसी के जिगर का टुकड़ा है, अपने माँ बाप के दिल का जिगर का टुकड़ा है। और सलाम है उन माँ बाप को, सलाम है उन माँ बाप के हौसले को कि जो अपने जिगर के टुकड़े को विदाई देते हैं, रवाना करते हैं किसी के घर, भरोसा करके उसे हाथ पकड़ा के कहते हैं कि अब ये तुम्हारे सुपुर्द है। और वो बीवी बन के औरत जाती है, अपने घर, अपने नए संसार को शुरू करती है। और कई मर्तबा हमारी जो है वो सोसाइटी में अक्सर देखा गया है कि बीवियों को जो है वो बड़ा लताड़ा वगैरह भी जाता है। ऐसा यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम्हारी बीवी किसी के जिगर का टुकड़ा है, और उसे ये बताया जाए कि वो खुद भी इज्जत के लायक है और उसके माँ बाप भी इज्जत के लायक हैं। तो उसके माँ बाप के नाम पे उसे तानाकशी करना या उनकी बेहुरमती बेइज्जती के कलाम कहना नहीं है सही। आगे बढ़िए। जिससे जाहिर हो हकारत या कमी जोजा की, ऐसा कोई भी लतीफ़ा न बनाया जाए। जिससे जाहिर हो हकारत जौजा की, या हकारत का मतलब होता है उसको नीचा दिखाना या उसके बारे में छोटी बात कह देना। तो यहाँ कहते हैं कि कभी भी बीवी को छोटा महसूस हो या उसे बेइज्जती महसूस हो, ऐसा कभी कुछ भी जो है लतीफ़ा यानी जोक ना कहा जाए या गुस्से में भी ना कहा जाए कि जिससे उसके, मैं अगर सही वर्ड इस्तेमाल करूँ तो आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई जुमला, कोई लफ्ज़ या ऐसे कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने हैं। बहुत प्यारा, जो बहुत प्यारी कड़ी है ये। फिर वाक़या कोई लड़ाई का अगर हो जाए, याद आने से पहले ही वो भुलाया जाए। वाक़या अगर लड़ाई का कोई हो जाए, याद आने से पहले ही वो भुलाया जाए। नोकझोंक होती रहती है और नोकझोंक होनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको इतना एक्सट्रीम ना बना दिया जाए कि फिर यानी हालात इतने संगीन हो जाएं कि सिर्फ मियाँ बीवी में नहीं, दो खानदानों में भी यानी फूट पड़ जाए, दरारें आ जाए। तो ऐसी कोई चीज़ अगर याद आ जाती है पुरानी भी, तो उसको याद आने से पहले भुला दी जाए, ठीक है। तो देखो लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी, ठीक है। जब हमें ज़िंदगी दी है अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम ने, मियाँ और बीवी का एक रिश्ता, आपको पता है दुनिया में सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने जो भेजा वो भाई बहन माँ बाप नहीं था। सबसे पहला रिश्ता क्या था? हस्बैंड और वाइफ का, हस्बैंड और वाइफ का। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जब उतारा गया तो वो क्या थे? वो मियाँ बीवी थे। तो ये सबसे पहला मुकद्दस रिश्ता है जो रूए ज़मीन पे उतारा गया। तो इसीलिए इसके अंदर खास कर ताकीद है कि अगर कोई लड़ाई का मौका बनता है तो उसको भुला दिया जाए और सुलह कर ली जाए, ठीक है। एक गर्म हो दूसरा ठंडा, दूसरा गर्म हो आगे वाला ठंडा, इस तरीके से मामले को लेकर चले। और ये आप लोगों के लिए तो खास है जो नए जोड़े बैठे हैं। સજ્જે નહીં કરવાનો ભાઈબંધ, આપણે એકદમ શાંતિથી આમ ટાઢા પાણીએ રહેવાનું। એવું લાગે ને કે બહુ થઈ ગયું હવે, એટલે સીધા બહાર ઉઠીને મસ્ત ગલ્લે જઈને બેસી જવાનું
અને ત્યાં એક આમ બબડી લેવાનું કે યાર નહીં મજા આવે, પછી પાછા ઘર આવીને કે શું કહેતી હતી બોલ, ठीक है। तो ये सब होगा तभी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी और मोहब्बतें बढ़ेंगी। और औरतों से मेरी ख़ास गुजारिश है, यानी जो यहाँ पे मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं और दुल्हनें जो बैठी हैं, कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ही भी हैं। नसीहत यहाँ हो रही है, लेकिन उसमें अगर आप साथ नहीं देंगी तो वो नहीं होगा। फिर ऐसा नहीं हो जाए कि वो भाई तो यूँ कहते थे कि तुम्हारे ही सब करने का है, मैं तो तुम तो नखरे उठाओ मेरे, मैं तुम्हारे पे इस तरह जुल्म करूँगी, धूम बजाऊंगी। नहीं होता ऐसा, ठीक है। प्यार से, सुकून से, इत्मीनान से रहेंगे। आगे अगली कड़ी क्या है? सारे शोहर ये सुने मेरा तराना अजहर, अपनी बेगम को कभी भी न सताया जाए। सारे शौहर सुने ये मेरा तराना अजहर। ये अजहर कोई नात खां है, उनकी ये लिखी है, वो है कि अपनी बीवी को कभी भी ना सताया जाए। कि ये तराने का जो आखिरी एक सार जिसको कहते हैं, एक निचोड़ कहते हैं, वो ये है कि अपनी बीवी को कभी भी ना सताया जाए। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मेरी बहनों, अपने शौहर को भी कभी ना सताया जाए, क्योंकि आदमी बेचारा क्या चाहिए उसको? 2 टाइम का खाना, सुकून वाली जिंदगी, पीस ऑफ माइंड। घर आया, देखा हाँ घर साफ सफाई में है, बीवी अच्छे से जो है वो अपने लिए सजी धजी तैयार है, खाना वाना मस्त तैयार है, घर में सुकून का माहौल चल रहा है, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। हमको नए कपड़े, लाली, लिपस्टिक, पाउडर की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। हम लोग जो है वो हर बार शेरवानी या सूट पैंट को नहीं पसंद करते। अपने सादे शर्ट पैंट में भी जो है हम खुशगवार ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जो दुल्हन है नई और जो पुरानी भी हो चुकी हैं वो, ठीक है तो दुल्हन ही जब कभी भी, यानी अपने शौहर के लिए। तो शौहर से गुजारिश है कि बीवियों को ना सताया जाए, और बीवियों से खास ताकीद है कि शौहर को ना सताया जाए। सो बहुत प्यारा कलाम था, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी, बहुत शुक्रिया। अब जो है अगला हम हमारे प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ करीमुल्लाह को।